हेलो माय डियर शूरवीर, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं और उम्मीद करता हूं आप सब भी बिल्कुल ठीक हैं। चलिए अगले पड़ाव में चलते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ। और जी हाँ, नाम से आपको साफ समझ में आ गया, वी आर गोइंग टू डिस्कस टोटली अबाउट कंपनीज एक्ट 2013। जी हाँ, कंपनीज एक्ट 2013। देखिए, ये तो आपको पता ही है, कंपनी को चलाने के लिए और कंपनी को रेगुलेट करने के लिए और कंपनी से जो लोग भी जुड़े हुए हैं उसके लिए हमें कंपनीज एक्ट 2013 आना ही चाहिए। अगर हम प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं देन वी मस्ट नो अबाउट द कंपनीज एक्ट 2013। एम आई राइट? अब कंपनीज एक्ट 2013 के एलिमेंट्स को जानने के लिए, उनकी बारीकियों से उनकी चीजों को समझने के लिए सबसे पहले यह भी जानना जरूरी है कि व्हाई वी आर लर्निंग द कंपनीज एक्ट 2013। सर थोड़ा बहुत तो आपने अभी बता ही दिया है। यस, बहुत अच्छी बात है, दिमाग बहुत तगड़ा चलता है आपका और अच्छी बात है। तो चलिए, कोई भी चीज शुरू करने से पहले कंपनीज एक्ट 2013 की जानते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव। चलिए मेरे साथ। तो मुझे बताइए, इंडिया इज व्हाट? इट इज अ डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री और अंडर डेवलपिंग कंट्री? सर वी नो वेरी वेल एंड यू हैव आल्सो रिटन इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री और सोसाइटी, बट व्हाई? You know very well every company is produced goods and generate the services. But the thing is that India is a huge populated country. Am I right or not? मैं काउंटिंग नहीं बताऊंगा, ये आप भी जानते हैं। तो यहाँ पर कई प्रकार के लोग हैं, कई प्रकार के धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, कई प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग हैं, है ना। डिफरेंट कम्युनिटी वी हैव। सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी प्रोड्यूस गुड्स इन अ वास्ट वैरायटी and generate the services again in a vast variety. So definitely जहां पर vast variety है तो स्कोप भी ज्यादा होगा। तो यहीं पर जो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, है ना, वो मौका उठाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि किस तरह से इसका मौका उठाना चाहिए। तो यहां पर जो भी बिजनेसमैन है, एवरी एंटरप्रेन्योर wants to engage with these kind of goods and services। जहां उसका दिमाग क्लिक हुआ, बोलता है बॉस मुझे बिजनेस करना है। और अब बिजनेस करना है तो छोटे पैमाने में तो ठीक है, लेकिन बड़े पैमाने पर करना है। वो चाहता है कि कोने कोने तक जो है मेरा नाम जो है पॉपुलर हो, मुझे जो है बड़े पैमाने पर गुड्स एंड सर्विसेज जो है प्रोड्यूस एंड जनरेट करनी है। तो उसके लिए तो लगेगा बहुत सारा पैसा। और वो कहां से लेगा? लोगों से लेगा, बैंक से लेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लेगा, है ना। ये चर्चा हम करेंगे आगे, अच्छे से करेंगे। लेकिन वो चाहता तो है, ठीक है, तो वो इंगेज होना चाहता है, वो कैपिटल रेस करना चाहता है, फंड रेस करना चाहता है। और साथ ही साथ जो भी इस गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड लोग होंगे, जुड़े होंगे, स्पेशली कस्टमर, उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से रिलेशन बिल्ड करना चाहता है। अब सवाल उठता है ये, क्या ये तीनों सुविधाएं मुझे किसी छत के अंदर मिल पाएगी? तो उसका जवाब है यस, एंड यू नो वेरी वेल, विद द हेल्प ऑफ यस कंपनीज एक्ट 2013 वी कैन incorporate what company? You know very well, we have a different kind of business organization. Let's take an example: sole proprietorship, partnership, joint into family. Am I right or not? And that in a different category also called company. और कंपनी को किस में बनाया जाता है? इस लॉ के तहत। Is that clear or not? तो ये एक लॉ बोलता है कि ठीक है, मैं कंपनी बनाऊंगा और तुम्हारी जो ऊपर की 3 इच्छाएं हैं पूरी करूंगा, और यहां पर मैं तुम्हें सेपरेट लीगल एंटिटी की पहचान दूंगा। ये कंपनी को बोल रहा है। कंपनी बनाने वाला अलग और कंपनी अलग। सर ऐसा क्यों? व्हाई? आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट बोलता है बॉस, मैनेजमेंट भी मेरे हिसाब से चलेगा, जैसा मैं बोलूंगा वैसे चलेगा। सर हमको कठपुतली नहीं बनना है। सर देखो, बात कठपुतली की नहीं है। आप और मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से चलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कठपुतली हैं। वहां पर सारी सही चीजें उसमें लिखी गई है। राइट टू एजुकेशन, क्या गलत है? राइट टू स्पीक इन अ फ्रीडम वे, क्या वो गलत है? बिल्कुल नहीं। लेकिन हम किसी के अनुसार चल रहे हैं, और कल जाके कोई अगर हमारी चीजों को रोकेगा, बाधा डालेगा, तो हम क्या कर सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बलबूते पर हम उससे लड़ सकते हैं। तो यहां पर भी ऐसा ही, समझ रहे ना बातों को। और ऊपर से क्या बोलता है? बिजनेस भी मेरे हिसाब से चलाना, इलीगल बिजनेस में चलने नहीं दूंगा, क्योंकि कानून के तौर पर चलना है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग हैं। और बोलता है इसके साथ साथ तुम्हारा जो गोल है ना वो भी अचीव हो। ठीक है कि नहीं? मेरा भी और तुम्हारा भी, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहता है कि एक का विकास ना हो, सबका विकास हो। और इसी कारण से मालूम है सारे ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी का रोल सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा है। कैसे? आइए जानते हैं। कंपनी का जो रोल पड़ता है सोसाइटी में
बहुत ब्रॉड पैमाने पर बोलो तो 3 बड़ी बातें कर देंगे तो सब कुछ कवर हो जाता है। ये डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल निभाता है क्योंकि इट इज अ पावर इंस्ट्रूमेंट। व्हाई? बिकॉज इसके पीछे कौन खड़ा है? कंपनीज एक्ट 2013। इन अ सिंपल वे, इट इज रेगुलेटेड अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ओनली। यस, क्योंकि ये एक्ट भी तो गवर्नमेंट ने बनाया है। या आगे पढ़ेंगे और अच्छे से, ठीक है? तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि कंपनीज एक्ट 2013 क्यों इंपॉर्टेंट है, कंपनी के बिहाफ से चल रहा है तो इंपॉर्टेंट है। फिर बोलता है कि आपको कभी भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, कंपनी आपको वो प्रोवाइड करेगा, और कंपनी जब बिजनेस करता चला जाएगा तो वही पैसा सोसाइटी के लोगों को काम आएगा। कैसे? देखो ना, नीचे लिखा है इम्प्रूव्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब आप मुझे बताइए, अगर आप बिजनेस ओपन करेंगे, कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो आपके अंडर कई लोग होंगे काम करने के लिए, और अगर बिजनेस बढ़ता चला जाएगा, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ रिलायंस, टाटा, है ना, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज हैं, है ना, वोडाफोन, है ना, कितनी सारी कंपनीज हैं। आप मुझे बताइए क्या वहां पर लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है? और आप, मैं, कहीं ना कहीं हमारे कोई ना कोई फैमिली मेंबर किसी न किसी बड़े बड़े कंपनियों के साथ जुड़े हुए हैं, वहां पर काम कर रहे हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये सारी चीजें जो है हमको ध्यान में रखनी पड़ती है। तो यहां पर कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है ये सारी चीजें मैं आपको और सबको दूंगा, लेकिन मेरे सिद्धांत पर दूंगा। और मेरा सिद्धांत क्या है? व्हाट इज दिस कंपनीज एक्ट 2013? बेसिक प्रिंसिपल, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल, जो नींव है कंपनी एक्ट की। वो बोलता है कि मैं हर एक को प्रोटेक्ट करेगा। आई विल प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम पर्सनल लायबिलिटी। सर इसको समझाओ जरा, ये भी मैं आगे समझाऊंगा। इसका बहुत अच्छा कंसेप्ट है, दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट व्हील पर्सनैलिटी कंसेप्ट। यस, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, बट वी विल टॉक इन अ फर्दर वीडियो। इज दैट क्लियर और नॉट? बस यहां पर आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि लॉ कह रहा है कि अगर आप गलत नहीं हो, अगर आप गुनहगार नहीं हो, अगर आपने कोई गलती नहीं की है, तो मैं आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं आने दूंगा, आपके ऊपर कोई लांच नहीं आने दूंगा। ऐसा ये कह रहा है। इतना तो समझ में आ गया है, सिंपल क्लियर है ना? बाकी डिटेलिंग हम बाद में करेंगे। तो इतने से भी आपको समझ में आ गया है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्यों इंपॉर्टेंट होता है कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले, क्योंकि इससे हमें कहीं ना कहीं पता चलता है कि बहुत कुछ हमें इसके अंदर सीखना बाकी है। एक लेआउट आपको मिल जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ अनदर टॉपिक। हेंस वी मस्ट अंडरस्टैंड द एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ। तो आई बिलीव आपको बातें समझ में आ गई हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। तब तक के लिए हौसले बुलंद, कामयाबी तुरंत। बाय।